हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने कहा था आपसे ऑलरेडी कि आपका ये जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर है, तो इसके लिए बेस्ट मेथड ऑफ स्टार्टिंग होता है कि आप बहुत सारे नोट पॉइंट्स बना लीजिए और फिर आप उससे गो थ्रू करते रहिए डेली एक रिविजन की तरह। और फिर ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैंने जो कहा था कि मैं बहुत सारे नोट पॉइंट्स लेके आऊँगी, अबाउट 100 to 150 वो मैं लेके आऊँ। बट फिर मैंने देखा कि ऑलरेडी मेरे पास वो सारी चीज़ें पड़ी हुई थी जब मैं अपने लिए पढ़ रही थी। तो काफ़ी बहुत सारे हैं वो, काफ़ी लाइक ऑलमोस्ट हर चैप्टर के मैंने यहाँ पे ये लिख रखा हुआ है इस टाइम ही। तो ये मेरी एक्चुअली फ़िज़िक्स की नोट्स है। उस टाइम मैंने काफ़ी मिला जुला के इसमें हार्ड क्वेश्चंस लिखे थे कहीं पे ना, और ऐसे ऐसे। तो मैंने सोचा कि इससे ही गो थ्रू करते हैं। फिर मैंने सोचा यार एक दिन में तो काफ़ी, अगर एक बार में ही एक वीडियो में सबका डालेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैंने सोचा एक वीडियो में लाइक 2 चैप्टर का कवर करते हैं, फिर उसके बाद ऐसी वीडियोस डालते रहेंगे। तो आज फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कवर कर लेते हैं। होप कि इसमें कुछ छूटेगा नहीं, मैंने पूरी यही कोशिश की है कि कुछ छूटे ना। खैर, और मैं इसकी फ़ोटोज़ भी क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। देखिए, रिपल्शन इज़ द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। यानी कि अब देखिए कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि अट्रैक्शन सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होता है, बट इट्स नॉट द ट्रुथ। क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा पॉजिटिव और कम पॉजिटिव वाले के बीच में भी हो सकता है, पर रिपल्शन सिर्फ 2 अपोजिट चार्जेस के बीच में होता है। तो इसलिए आप ये पॉइंट थोड़ा नोट कर लीजिएगा। और द tangent at any point on the line of force gives the direction of electric field and hence of force on a charge at that point. If the charged particles start from rest, it will move along the line of force, but if it is in motion and moves initially at an angle with the line of force, then the resultant path is not along the line of force. तो ये क्वेश्चन लाइक वेरी शॉर्ट में था। मैं कोई बुक गो थ्रू कर रही थी, परहैप्स एसएलआर हो रहा थी, तो आई थॉट कि नोट कर लेती हूँ इसे कि अगर वो इनिशियली रेस्ट पे है तो वो लाइन ऑफ फोर्स के अलॉन्ग मूव करता है, पर अगर इनिशियली मोशन में है और किसी एंगल के साथ वो लाइन ऑफ फोर्स से चल रहा है तो फिर रिजल्टेंट पाथ जो होता है अलॉन्ग द लाइन ऑफ फोर्स नहीं होता। अब नोट दैट लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ना कि वेलोसिटी। वेल, ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब चार्जेस रिसाइड ऑन द सर्फेस ऑफ कंडक्टर नॉट इनसाइड इट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज ज़ीरो, लाइक वेरी ऑब्वियस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक कॉन्जर्वेटिव फील्ड होता है, इसलिए द वर्क डन मूविंग अ चार्ज अलॉन्ग द क्लोज्ड पाथ मस्ट बी ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सर्फेस enclosing a dipole is ज़ीरो। अभी डाइपोल वाला क्वेश्चन मेरे टेस्ट में स्कूल में दिया गया था, तो मुझे लगा कि यार सही है, अगर एक बार में गो थ्रू ना करो तो माइनस वो फॉर्मूला लगा के चले जाएंगे हम, क्यों भाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड सम सेम फोर्स टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बिकॉज प्रोटॉन हैज चार्ज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अपोजिट। पता है, ये जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा मैंने फटाफट लिख दिया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगा, प्रोटॉन पे कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास मास कम होता है। मैंने क्या मैंने लगाया लॉजिक। फिर उसके बाद आई रियलाइज़ कि नहीं यार, कि यहाँ पे तो सिर्फ क्यू मैटर करता है फोर्स के लिए, क्यू एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फिर उसके बाद मैंने सोचा इसे नोट कर लेती हूँ, क्योंकि जल्दी में चीज़ें गलत हो जाती हैं। अब सेकेंड चैप्टर का देख लेते हैं। मैंने उसे थोड़ा राइटिंग वगैरह गंदी करके रखी है, क्योंकि पुराने नोट्स हो गए हैं काफ़ी। देखिए, E इज़ इक्वल टू माइनस dV/dr इफ़ V इज़ कॉन्स्टेंट, E इज़ ज़ीरो। If E is 0, we may have some non-zero constant value at that point. Two conductors of different size and shape will have different potentials even if they carry equal charges. तो अगर वो equal charges carry भी कर रहे होते हैं फिर भी potential उनका different हो सकता है, क्योंकि potential size and shape पे काफ़ी depend करता है। तो ये भी एक बहुत important point है। Electric potential decrease along the line of force. इलेक्ट्रिक फील्ड एक कॉन्जर्वेटिव फील्ड होता है, सो वर्क डन इन कैरिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विच इट इज़ टेकन। अब ये वाला जो ये लॉजिक है ना, ये कई क्वेश्चंस में लगाया जाता है कि क्या करते हैं, पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे, चार्ज को पॉइंट ए पे ला देंगे, फिर पूछेंगे कितना वर्क डन। अब यार क्योंकि कॉन्जर्वेटिव फील्ड है तो वर्क डन अलॉन्ग अ क्लोज लूप विल बी ज़ीरो।
सिंपल सा लॉजिक है। और फिर कई बार कहेंगे कि ए को एक बार यहाँ से लेके ऐसे लेके आए हैं, दूसरी बार कहेंगे ए को ऐसे लेके आए हैं यहाँ तक। तो फिर अगेन यही पॉइंट है, यही लॉजिक है कि यार कॉन्जर्वेटिव फील्ड है तो मैटर नहीं करता पास क्या था, बस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट मैटर करता है हमारे लिए। अब हाँ यहाँ थे, टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस नेवर इंटरसेक्ट, इफ दे वुड इंटरसेक्ट द वैल्यूज ऑफ एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल be 2, which is not possible. The dielectric constant of material is always greater than 1. So any kind of material placed between the plates of capacitor cannot reduce its capacitance. Remember this thing, कोई भी मटेरियल कैपेसिटेंस घटाता नहीं है, वो बढ़ाता ही है। सबसे मैक्सिमम कंडक्टिंग में होता है, फिर डाइलेक्ट्रिक में होता है, सबसे मिनिमम इसमें होता है, जो कोई चीज़ें नहीं होती ना डाइलेक्ट्रिक ना कंडक्टिंग स्लैब। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मेटल इज इन्फिनिटी, लाइक ये वाला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। C इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ Q, एज Q इंक्रीजेज V इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। पता है क्या होता है, कई बार हम ये फॉर्मूला चेक करते हैं Q इज इक्वल टू सी वी है, फटाफट लॉजिक लगाया Q इज़ प्रोपोर्शनल टू C। नो, C यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट की तरह लाया गया है, सो यू कैन नॉट ट्रीट इट लाइक कि V हटा दो फिर Q इज़ प्रोपोर्शनल टू C, ये लॉजिक बिल्कुल ही गलत है। तो रिमेंबर दिस थिंग, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V फॉर अ गिवन कैपेसिटेंस विथ कैपेसिटेंस C, remember, and the slope gives you the value of C. Capacitance of a sphere is C 4 pi epsilon naught r। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला तो नहीं है, बट C इज प्रोपोर्शनल टू R, लाइक लार्जर स्फीयर का कैपेसिटेंस लार्जर होता है। अब ये तो थर्ड चैप्टर का है, तो ये हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। हो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ऐसे ही बहुत सारे नोट पॉइंट्स मैं लेके आऊँगी। मैंने ऑलरेडी पूरा ही मेरे पास प्रिपेयर पड़ा हुआ है, और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसमें इंपॉर्टेंट मैंने कर रखे हैं, लाइक पहले क्योंकि हमारे टाइम वो वाला सिस्टम नहीं था MCQ वाला, तो डेरिवेशन ऑल भी जो अच्छी थी, अच्छे क्वेश्चंस जो मेरे को थोड़े ट्रिकी लग रहे थे, मैंने कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नॉट सब किए हैं, तो ये सभी मैं आपको करा दूँगी, लाइक कभी 5 क्वेश्चन, कभी 10, ऐसे एक वीडियो में। तो ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब किया रहना पड़ेगा, So like, share, comment and subscribe. Meet you in the next video.